नाटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और भारत का क्या। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। जैसा कि हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एक नाम सुना है वो नाम है नाटो। तो आज के वीडियो में हम लोग नाटो के बारे में ही चर्चा करेंगे, जानेंगे नाटो की पूरी कहानी क्या है और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत नाटो का सदस्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और वीडियो के अंत में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है इसमें नाटो का क्या भूमिका है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नाटो विथ इट्स फुल नेम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये बेसिकली एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद। उस वक्त कुल 12 देशों ने साथ आने का फैसला किया और इस संगठन को बनाया गया था। यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड और लग्जमबर्ग, ये 12 देश थे जिन्होंने साथ आने का फैसला किया और इस संगठन को खड़ा किया गया। इस संगठन को बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को कम करना और उसके खिलाफ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए बनाया गया था इस संगठन को। अभी की बात करें तो अभी कुल 30 देश हैं जो इसके मेंबर हैं और जो इसका हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पे है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो नाटो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि इसका जो रूल बुक है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई भी देश जो नाटो का सदस्य नहीं है वो किसी नाटो के सदस्य देश पर अगर हमला करता है तो बाकी के जितने भी सदस्य देश हैं वो सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो अब आप सोच कर देखें कि 30 देश अगर किसी एक देश के खिलाफ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये तो हो गई पूरी कहानी नाटो की। अब बात करें भारत का, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कल हो के भारत नाटो का सदस्य बन जाता है तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि जब हम पीओ के लेने की कोशिश करेंगे, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो हम पे कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। जो बीच बीच में पाकिस्तान भौंकना शुरू कर देता है वो भौंकना बंद हो जाएगा। चाइना जो कभी आंख दिखाने की कोशिश करता है वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वो इसमें कि हमारी डिफेंस पॉलिसी पे असर पड़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और हो सकता है कि इस वजह से हमें किसी युद्ध में जाना पड़े, क्योंकि आर्टिकल 5 कहता है कि आप को उस देश का साथ देना होगा। अगर संगठन में किसी भी देश पर कोई देश दूसरा देश हमला करता है तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा, आपको उसको लड़ना पड़ेगा। तो चूंकि हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, हम अभी अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा उसमें जाना ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी भारत का यही स्टैंड रहने वाला है कि भारत किसी साइड नहीं जाएगा। हाँ, आपको दोस्ती रखना है, अमेरिका से भी मतलब रहेगा और फिर रूस से भी मतलब है, लेकिन हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है हमारी एक। क्योंकि अगर हमको किसी से लड़ना होगा, मान लीजिए पाकिस्तान से ही कुछ होता है या पीओके पे ही कुछ होता है, चाइना से ही होता है, तो हमारी सेना इतनी कैपेबल है कि हम लड़ सकते हैं। आज तक हमने अकेले ही लड़ा है। अब अगर हम बात करें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है इसमें नाटो का क्या योगदान है, तो इसमें तो पूरा युद्ध ही नाटो की वजह से है। क्योंकि देखें कि किस तरह से अमेरिका और नाटो के बाकी जो देश हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा हो जाए, नाटो का मेंबर हो जाए। यूक्रेन भी यही चाहता है, लेकिन रूस का कहना है कि जैसे ही यूक्रेन नाटो का मेंबर होगा
वैसे ही अमेरिका की फोर्सेज या बाकी नाटो की सेना यूक्रेन में पहुंच जाएगी युद्धाभ्यास के नाम पे। और आखिर कौन चाहेगा कि किसी का दुश्मन उसके बॉर्डर पे आके बैठे। और वैसे भी रसिया की शुरू से पॉलिसी रही है कि वो वेट नहीं करते। खासकर हम अगर व्लादिमीर पुतिन को देखें तो उनका ये रहा है कि वो वेट नहीं करते, वो सामने से हमला करने में भरोसा रखते हैं। 2014 में भी हमने देखा है कि इस तरह से क्रीमिया पे उन्होंने कब्जा किया और उस वक्त भी यही हुआ था। चूँकि 2014 से पहले रूस के हित की सरकार थी जो रूस के साथ रहना चाहती थी, लेकिन 14 के बाद हालात बदले और जब सरकार बदला वहाँ का तो फिर वो चाहते हैं कि हम नाटो ज्वाइन करें। तो और इसमें सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र जो आम पब्लिक है यूक्रेन का वो कर रही है। आम जो सैनिक हैं यूक्रेन के वो कर रहे हैं, जो रसिया के सैनिक हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जिनकी मौतें हो रही हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।